side Anamika again with an interesting topic, that is metals and non-metals. Okay, in previous class we have done introduction students, हमने introduction कर लिया था. Now today we are going to start our chapter. आज हम क्या करेंगे? Chapter start करेंगे. Okay, without wasting time, come to the important points. Important points में आती हूँ. So our first important points is chemical and physical properties, right? ये जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हम आज करेंगे. और वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज, आप क्या बनाएंगे? इन सब चीज़ों के नोट्स बनाएंगे. क्यों बनाएंगे? इसका 90% आपको पेपर में मिलेगा. जितना भी मैं बताऊंगी, एक एक पॉइंट बताऊंगी अच्छे से, बिल्कुल डिस्क्राइब करके, ताकि आपको कहीं भी डाउट ना हो. चैप्टर हम प्रैक्टिकली होके पढ़ेंगे. कैसे? आपने क्या करना है, जो भी मैं समझाऊं उसकी एक इमेज बनाते चलना माइंड में, देन आपको पूरा के पूरा चैप्टर ऐसे क्लियर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स? ओके, नाउ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट? सो कम टू द पॉइंट नंबर 1. ओके स्टूडेंट्स, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हमने करना कैसे? देखो, पहले हम क्या करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे स्टूडेंट्स. किसकी? पहले करेंगे हम लोग मेटल्स की, देन करेंगे नॉन मेटल्स की, दोनों की करेंगे. देन उसके बाद क्या करेंगे? हम केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे और दोनों की करेंगे. किसकी? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट स्टूडेंट्स? सो कम टू द फर्स्ट पॉइंट. अगर मेटल्स की बात करते हैं तो पहला पॉइंट हमारा बोल रहा है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो हमारा मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. कैसे होते हैं? लाइक आपने वो देखा है, हमारे घर पे जितनी भी वायरिंग हो रखी है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो किससे बनी है? कॉपर से, राइट? और जो कॉपर है हमारा, वो क्या है? हमारा मेटल्स है ना स्टूडेंट्स? तो हम इससे क्या होता है? प्रूफ होता है कि हमारा क्या है, जो मेटल है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट इधर एक्सेप्शन केस है. एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है? एक्सेप्शन हमारा कि इस चीज को छोड़ के सारी चीजें हमारी क्या कर रही है? गुड कंडक्टर है. बट लेड जो है वो नहीं करता हमारी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट? और बट ये फिर भी मेटल है. चलो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, दैट इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इट मीन्स हमारे मेटल्स की हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे? लाइक आप कोई भी मेटल ले लो, आयरन, उसको हमें मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए स्टूडेंट्स. क्यों चाहिए? क्योंकि इसने पहले ही बता दिया उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, कि हम उसको जल्दी से मेल्ट नहीं कर सकते. हमें उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए मेल्ट करने के लिए और कोई भी मेटल को बॉइल करने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आती हूँ जनरली सॉलिड्स. हमारे जो मेटल्स आपने देखे होंगे, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर, जितना भी है हमारा क्या जनरली सॉलिड्स होते हैं. बट मेटल्स में हमारे एक्सेप्शन केस क्या होता है? मरकरी एंड गैलियम. क्या होता है? मरकरी एंड गैलियम. ये क्या होता है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ये लिक्विड्स होते हैं, बट ये क्या है? हमारे मेटल है ना? ये दोनों लिक्विड्स तो है, बट क्या है? हमारे मेटल है. तो ये एक्सेप्शन केस हो गए. ओके, नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज डक्टाइल एंड मैलिएबल. ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी है क्योंकि हमने छोटी क्लास में भी ये पढ़ा होगा कि हमारी मेटल क्या होते हैं, उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी. अब डक्टिलिटी होता है क्या स्टूडेंट्स? देखो, डक्टिलिटी हमारा, कोई भी मैं मेटल लेती हूँ उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट करना. किसमें? थिन वायर्स में कन्वर्ट करना, उसी को हम डक्टिलिटी कहते हैं. अगर मैं वहीं मैलिएबिलिटी की बात करूँ, किसकी स्टूडेंट्स? इस मैलिएबिलिटी की बात करूं तो हमारा क्या होता है, एक कोई भी मेटल है उसको हम थिन शीट्स में, किसमें? थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी, है ना? अब देखो हमारे, मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया होगा, आपको याद होगा तो, कि आप स्कूल जाते हो, फॉइल पेपर लेके जाते हो, तो आपने देखी होगी उसकी शीट्स होती है बहुत लंबी लंबी, है ना? तो वो जो प्रोसेस से बना हुआ है उसको क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी. Students, now come to the fifth point, that is hard and non-brittle. अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, जो मेटल्स है वो हार्ड है बट नॉन ब्रिटल है. अब हार्ड का मतलब तो आपको पता होगा, अब नॉन ब्रिटल का मैंने बताना है. नॉन ब्रिटल मतलब अगर आप उस चीज को हिट करो तो वो आसानी से क्या ब्रेक नहीं होगा, है ना? लाइक आप आयरन ले लो, अब ये तो है नहीं, हमारा आयरन हार्ड है, बट क्या अगर आप उसको हिट करोगे, ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही बारी में टूट जाएगा, नो, है ना? तो इसलिए उसको नॉन ब्रिटल कहते हैं. बट अगर एक्सेप्शन केस की बात करी जाए, यहाँ भी पूरा एक्सेप्शन केस से भरा हुआ है.
एक्सेप्शन की बात की जाए तो सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम लोगे आप, सोडियम और पोटेशियम को आप नाइफ से इजीली कट कर सकते हो। ओके, ये एक मेटल होता है। आप क्या करोगे, सोडियम हम लोग केरोसिन में कैप्ट करके रखते हैं क्योंकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। जैसे ही अगर ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाएगा, ये बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं पोटेशियम की बात करूँ तो ये कोल्ड वाटर में बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं जो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और इजीली कट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लस्ट्रस। लस्ट्रस कैसे होते हैं, लस्ट्रस इट मीन शाइनी, राइट, शाइनी टाइप के होते हैं मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, ये क्या है, शाइनी है ना। नेक्स्ट आता है प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। हमारे जो मेटल्स अगर दोनों को ऐसे टकराओ तो क्या होता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमारी मेटल्स में होती है। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। वो भी बहुत ईजी है, बट क्या है, इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ये लस्ट्रस है, वो नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, हम देखते हैं। नाउ कम टू द नॉन मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नॉन मेटल्स। ओके, अब हम क्या आएंगे, नॉन मेटल्स में आएंगे। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे जो मैंने आपको बताया था। सो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट आपका पॉइंट है वो क्या कह रहा है, बैड कंडक्टर। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। एंड एक और बात, आपने क्या करना है, एक नोटबुक ले लो, उसमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितना भी मैं इधर बोर्ड पे लिखा रही हूँ और जितने भी कुछ क्वेश्चन बोल रही हूँ या बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रही हूँ, उसको नोट डाउन करते रहो। क्यों, क्या होगा, इससे आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। कभी भी आप इस चैप्टर को रिवाइज करने बैठोगे, उसी नोट्स को खोलना और वहीं से आप रीड कर लेना। देन आपके अभी जैसे माइंड में आप क्या कर रहे हो, इमेज बना रहे होंगे, जैसे मैंने बोला है वैसे ही आप क्या करोगे, जब पढ़ने बैठोगे ना, वही इमेज आपके वापस माइंड में बनने लगेगी। तो क्या होता है, इससे रिवीजन करना बहुत ईजी हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, मैंने क्या बोला था, बैड कंडक्टर होते हैं क्या, नॉन मेटल्स हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, हम सबको पता है ना। बट इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है हमारा, वो क्या होता है, बैड कंडक्टर नहीं होता, वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कैसे करता है, आप ग्रेफाइट पता है कहाँ मिलेगा आपको, आपने पेंसिल देखी है, पेंसिल की जो लिड होती है या जो निब आपने देखी होगी आगे की, नटराज या कोई भी पेंसिल की, तो उसमें जो नोक होती है ना, उसमें ग्रेफाइट का कुछ अमाउंट होता है। तो उससे आपको क्या लग सकता है, करंट लग सकता है अगर आप स्विच के अंदर डालोगे, बट ऐसा मत करना। पर अगर डालोगे तो क्या करेगा, आपको करंट लग सकता है क्योंकि वो क्या है, कंडक्टर है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो क्या है, इससे बोला है लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। इट मीन्स हम नॉन मेटल को इजिली मेल्ट कर सकते हैं और बॉइल कर सकते हैं, राइट। अब अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट, फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स। ये तीनों स्टेट्स में पाई जाती है। तीनों स्टेट्स लाइक हमारी लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीनों स्टेट्स में पाई जाएगी। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जो हमने मेटल्स का क्या था, उसका ही अपोजिट है हमारे नॉन मेटल सारे। ना ही ये डक्टाइल है, ना ही ये मेलिएबल है। डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी मैं आपको बता चुकी हूँ मेटल्स में होता क्या है, बट ये नहीं है। हार्ड बट ब्रिटल। अब देखो ये क्या हो गए, नॉन मेटल्स कुछ हार्ड तो होते हैं बट हमारे क्या है, ब्रिटल भी है। ब्रिटल क्या होता है, अगर मैं उसको हिट करूं तो वो क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, है ना। जैसे आपका ग्रेफाइट है, मैं ग्रेफाइट का एग्जांपल ले लेती हूँ। आपको क्या होगा, हार्ड तो है बट आप क्या करोगे, अगर उसको हिट करोगे देन वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और जैसे आपका एक और है एग्जाम्पल लेती हूँ तो मैं फॉस्फोरस ले लेती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे क्या है, हमारे एग्जाम्पल है जो ब्रिटल होते हैं। ओके, नाउ 6th इज नॉन लस्ट्रस। मैंने आपको बताया था अपोजिट हो जाएगा, उसमें क्या बताया था, लस्ट्रस है मेटल हमारे, इधर नॉन लस्ट्रस। हाँ, 7th इज डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। इधर क्या होता है हमारा, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा नॉन मेटल्स के अंदर। ये हमारे सारे क्या थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। बहुत ईजी है, कोई हमारा डाउट नहीं आऊगा आपको। अब फिर भी अगर कोई डाउट होता है देन आप मेरे से क्वेश्चन करना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज
केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं हम लोग अपनी बिल्कुल अच्छी बात पे, जो हमने क्या करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज करने। इसमें आपको थोड़ा अपना माइंड चलाना पड़ेगा और ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो हम क्या चल रहे थे, इजी इजी चल रहा था सब कुछ, बट अब जो आ रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज उसमें आपको समझने की जरूरत है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब क्या करेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बट पहले किसकी पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स की। किसकी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग नॉन मेटल्स की। ओके, मैं जो जो बोलूँगी आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना है और माइंड में इमेज बनाते चलना है कि ये हुआ कैसे। ओके, सो जब मैं पहले पॉइंट की बात करती हूँ, दैट इज नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। इसने क्या बोला, जो नॉन मेटल्स है हमारे, वो क्या करते हैं, नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं। कैसे फॉर्म करेंगे, जब गेन करेंगे। गेनिंग मीन्स एक्सेप्टिंग, गेनिंग मतलब एक्सेप्ट करना। ध्यान रखना एक चीज, अगर हमारा नॉन मेटल किसी से भी एक्सेप्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन भी या तो दो इलेक्ट्रॉन, तो उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पड़ता रहता है ना। आप एक ऐसे याद कर सकते हो, माना आपने किसी से मनी ले रहे हो तो आपके ऊपर क्या हो रहा है, वो नेगेटिव, इट मीन्स हमारा डेप्ट जिसे कहते हैं या तो कर्जा जिसे कहते हैं, वो क्या हो रहा है, ज्यादा होता जा रहा है ना। वैसे ही इसके पास भी नेगेटिव चीज ज्यादा होती जा रही है। कैसे हो रही है, देखो एग्जांपल मैं लेती हूँ ऑक्सीजन का। क्या लेती हूँ, ऑक्सीजन का। ओके, तो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो आप बताओ उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, है ना। कितना होता है, 8, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, 8 होता है, तो अगर इसकी मैं ऑक्टेट रूल की बात करूँ तो KL 2 8, है ना। इसमें फिल करूंगी तो मेरा पहले में तो 2 फिल हो जाएगा, देन सेकंड में 6 ही हो पाएगा, क्योंकि 2 और 6 कितना बन गया, 8 बन गया हमारा। तो स्टूडेंट्स, हमको जो हमारा आउटर शेल है, या तो हम क्या करेंगे, उसको 6 को लूज कर देंगे, या तो जो हमारा 2 बचा है 8 बनने के लिए, ताकि हमारा आउटर शेल फुलफिल हो जाए और हमारा ये जो नॉन मेटल है वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। या तो हम वो कर सकते हैं, 2 चीजें कर सकते हैं, या तो 6 को क्या करो, लूज कर दो, या तो 2 किसी से ले लो। तो आपके लिए क्या इजी होगा स्टूडेंट्स, आपके लिए होगा हमारा जो 2 है ना उसको गेन करना, क्योंकि वो छोटा नंबर है ना। तो अगर हम जब 2 गेन करेंगे, और मैंने पहले ही बता दिया था, किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, किसी से ले रहे हो, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। क्या चार्ज लग जाएगा, नेगेटिव। इसलिए हमारा क्या बोल रहा है, ये नॉन मेटल फॉर्म नेगेटिव आयंस, इसलिए ये चीज बोल रहा है, क्योंकि इसने क्या किया, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए 2 क्या करा, ले लिया, है ना। अगर 2 इसने ले लिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, देन क्या होगा, इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आ गया होगा। इनकेस यहाँ डाउट होता है इस चीज में तो आप मेरे से पूछना। सो नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स, है ना। ये क्या बोल रहा है, जो नॉन मेटल है हमारा, या तो वो एसिडिक ऑक्साइड्स करेगा या तो वो न्यूट्रल करेगा, बेसिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। इस चीज का ध्यान रखना आप। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल। हमारे जो नॉन मेटल्स हैं उसके आउटर शेल में हमारे 4 5 6 7 8 इतने ही हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसका एग्जांपल कैसे दे सकती हूँ मैं, आप ऑक्सीजन देख रहे हो, ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे, 6, राइट। अगर हम उसको फुलफिल कर लेते हैं देन 8, तो क्या हुआ हमारे 6 8 4 5 7, राइट। आपको ये पता चल गया, तो इतने ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको आउटर मोस्ट शेल में, किसके, नॉन मेटल्स के। सो फोर्थ पॉइंट इज डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। ये क्या कह रहा है, जो भी हमारा डाइल्यूट एसिड होगा, क्या होगा, डाइल्यूट एसिड, एसिड बोल रहा है, तो हमारा जो हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, वो डिस्प्लेस नहीं होगा। क्या नहीं होगा, डिस्प्लेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बल्कि जो हमारा नॉन मेटल है वो क्या होगा, रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ। क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, उसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, रिएक्ट करेगा, ताकि वो क्या कर सके, एक स्टेबल कोवेलेंट हाइड्रेट्स बना सके। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पॉइंट जो देख रहे हो, उसमें इसका रीजन आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों नहीं डिस्प्लेस करता। क्यों नहीं करता,
क्योंकि वो क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करेगा तो डिस्प्लेस क्यों करेगा, नहीं करेगा ना। और हमारा जो रिएक्ट कर रहा है वो किस लिए कर रहा है, ताकि वो क्या बना सकते हैं, हमारा स्टेबल कोवैलेंट हाइड्राइड्स है ना, इस वजह से ही वो हमारा हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। स्टूडेंट्स, अब ये जितने भी हाइड्राइड्स हैं, जितने भी डाइल्यूट एसिड्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, इन सब के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, आगे रिएक्शंस के अंदर पढ़ेंगे। अगर इधर भी आपको कुछ डाउट हो रहा है ना कि भाई ये ऑक्साइड्स कैसे आ गई होंगी, क्या कैसी होती है, वो सब कुछ मैं आपको किस में बताऊंगी, रिएक्शंस में बताऊंगी, आप टेंशन मत लेना। ओके, सो नाउ कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब क्या करते हैं हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब क्या करते हैं, मेटल्स की हम बात करते हैं। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप नहीं बना रहे हो नोट्स तो आप बना लेना प्लीज, वरना आपको ही प्रॉब्लम आएगी। पहले आप समझ लो इसको पूरा, देन आप फिर से रिपीट कर सकते हो, वीडियो को अपलोड तो हो ही जाएगी, है ना। पहले आप समझ लेना, देन आप नोट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, अगर पहला पॉइंट बोलती हूँ तो मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इसने क्या बोला है, जो हमारे मेटल्स हैं वो क्या है, पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं। बट अगर हम अभी नॉन मेटल्स की बात कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, नेगेटिव आयंस फॉर्म कर रहे थे, और ये पॉजिटिव आयंस। अब इसमें क्या हो रहा है, उसमें गेन हो रहा था, इट मींस एक्सेप्ट कर रहा था, बट इसमें लूज कर रहा है, क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, दे रहा है ना। अब देखो कैसे होगा, एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। अगर मैं इधर एग्जाम्पल लेती हूँ हमारा मेटल का, किसका, मेटल का। ओके, तो लिथियम लूं मैं, लिथियम अगर मैं लेती हूँ मेटल का एग्जाम्पल, तो लिथियम का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स, 3 होता है। अगर मैं इसको ऑक्टेट रूल, इट मीन्स उसमें ऑक्टेट में फिल करूँ तो क्या होगा आपका, Kl28, राइट। तो हम कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले 2 और जो हमारा लेफ्ट बचा है वो 1, क्या है हमारा 1, है ना स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, अब आप बताओ, ये जो 1 लूज करना हमारे लिए इजी है, या हमारे को 7 जो बचे हैं उनको गेन करना इजी है। मैंने जो बोला था छोटा नंबर है उसको लूज या गेन करना ही इजी होता है। अब हमारे पास इधर 1 है, हम उसको 1 को लूज करेंगे ताकि हमारा ये क्या हो जाए, लिथियम स्टेबल हो जाए, है ना, तब हमारा 2 ही बचेगा। तो इसलिए इसको स्टेबल करने के लिए हम लूज करेंगे, और किसी को भी हम इट मीन्स किसी को भी आप क्या दोगे, इलेक्ट्रॉन दोगे, तो हमारे ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आ जाएगा। इट मीन्स हमारे एलिमेंट के ऊपर, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, L लिथियम पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, यही था हमारा इसका एग्जाम्पल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, है ना। जो हमारे नॉन मेटल्स है, जो मैंने अभी आपको बताया था, वो क्या करते हैं, एसिडिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। बट हमारा अगर मेटल्स की बात करूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक ऑक्साइड्स ही क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। ध्यान रखना, जो इसकी ऑक्साइड्स होंगी वो कैसी होंगी, बेसिक होंगी। कैसी होंगी, बेसिक। So next point is metals displace hydrogen form dilute acid, है ना। मेटल्स क्या करेगा, डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन को, किससे, डाइल्यूट एसिड से। कैसे कैसे क्यों करेगा डिस्प्लेस, अभी मैंने नॉन मेटल में बताया था कि वो क्या करता है, वो तो डिस्प्लेस नहीं करता, बट हमारा मेटल डिस्प्लेस करेगा, किसमें, डाइल्यूट एसिड में। ओके, एंड डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन। जब वो क्या कर देगा, डिस्प्लेस ही कर देगा हाइड्रोजन को, तो वो कंबाइन होने का तो नाम ही नहीं है ना। तो कंबाइन तो दूर की बात है, कंबाइन तो होगा ही नहीं जब पहले उसने डिस्प्लेस कर दिया है, उसको निकाल दिया है। देन फिफ्थ पॉइंट इज 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। इट मीन्स इसकी आउटर शेल में हमारे ये 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। कैसे होंगे, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे अभी मैंने लिथियम लिया था, लिथियम में क्या है, आपके आउटर मोस्ट शेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना स्टूडेंट्स। अगर हम लिथियम को स्टेबल भी कर दे देन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारे एग्जाम्पल से। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा क्या था, हमारे अब क्या करेंगे हम लोग, केमिकल रिएक्शंस करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स के लिए और आपको सीखने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, साथ हम मेरे साथ साथ चलते रहना, ईजी हो जाएगा।
ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। अब क्या करना है, हमने इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस करने हैं। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको स्टूडेंट्स एक एक पॉइंट, आपका जो चैप्टर है एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगी, बट आपको क्या करना है, साथ साथ समझना है बस। ओके सो अगर मैं पहले बात करती हूँ रिएक्शंस की, रिएक्शंस हम सारी करेंगे, सारी ही इम्पॉर्टेंट है, बट क्या है आपको समझना है, समझने से आपको जल्दी आ जाएगा। ओके तो मैं बात करती हूँ, अगर मेरा एक मेटल है, क्या है स्टूडेंट्स, अगर मेटल है उसको अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊँ तो मेरा क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ये कैसे हमारा मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं मेटल की बात करूँ तो मैं इधर ले लेती हूँ कॉपर। अगर ये है हमारा ऑक्सीजन, इट मीन्स O2, तो हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा, वो कॉपर ऑक्साइड, राइट। बट अब इधर क्या करना है, हमने बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग करना आपको आता है, नहीं आता है तो देखो, इधर O2 था तो इधर भी हमने O2 बनाने के लिए होल का क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे। बट इधर कॉपर क्या हो गया, 2 हो गया, इधर कॉपर 2 नहीं है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो अब क्या हो गया, हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो नेक्स्ट मैं क्या लूँ, मेटल ले लेती हूँ मैं स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम। मैं एल्यूमिनियम ले लूँ। ओके तो अगर मैं एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊं तो हमारा क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड ही बनेगा। कैसे बनेगा, Al2O3। अब देखो हमने क्या करना है, इधर हमने करनी है बैलेंसिंग। क्या करनी है स्टूडेंट्स, बैलेंसिंग। अब बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर हमारा Al कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, इट मीन्स हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके अब इधर ऑक्सीजन कितना है, 3 है और इधर 2 है, तो इन ऑक्सीजन को तो पहले सेम बनाना है। इधर एल्यूमिनियम रहने दो, आप ऑक्सीजन को सेम बनाने के लिए एक काम करते हैं, इधर ट्वाइस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर थ्राइस से, ठीक है। अब एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2 2 4 एल्यूमिनियम हो गए, इसलिए 4 से इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 3 2 6 6 2 3 6, ऑक्सीजन 6 है, हमारा भी 6 है। अब क्या हो गया, हमारा पूरा बैलेंस हो गई इक्वेशन, कोई डाउट नो। अब क्या है, हमारे ये जितना भी प्रोड्यूस किया है इसने, मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो प्रोड्यूस किया है, ये हमारे मेटल ऑक्साइड्स है। क्या है स्टूडेंट्स, मेटल ऑक्साइड। अब क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स एम्फोटेरिक रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होता क्या है, आपने ये देखना है स्टूडेंट्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स, इट मीन्स मेटल ऑक्साइड्स, जो क्या करते हैं, एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, हमारा सॉल्ट और वाटर। क्या फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स, हमारा सॉल्ट और वाटर, ठीक है। क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड्स, अगेन आई रिपीट, मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद व्हाट, किसके साथ रिएक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, एसिड या तो बेस। एसिड होगा या तो वो बेस होगा, और हमारा क्या प्रोड्यूस करेंगे, सॉल्ट और वाटर। क्या प्रोड्यूस करेंगे, सॉल्ट और वाटर। स्टूडेंट्स इसका मैं एग्जांपल देती हूँ कैसे प्रोड्यूस करते। देखो अगर मैं बात करती हूँ मेटल ऑक्साइड की, तो क्या मैं ले लूँ, 2 सेकेंड, क्या मैं ले लूँ Al2O3। ये मैंने क्या ले लिया, ये मेरा हो गया मेटल ऑक्साइड। इसको मैं किसके साथ करती हूँ, सबसे पहले मैं एसिड के साथ रिएक्ट कराती हूँ। किसके साथ, एसिड के साथ, दैट इज HCl। तो हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा, आपने ये देखना है, क्या करना है, क्या प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो हमारा प्रोड्यूस करेगा स्टूडेंट्स वो AlCl3 और क्या, ये तो हमारा हो गया सॉल्ट और वाटर, है ना, वाटर इट मीन्स H2O। अब क्या करने हैं, हमने करना है बैलेंस करना है इक्वेशन को। बैलेंस कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इधर हमारा क्या है, Al हमारा 2 है, इट मीन्स हम इधर भी Al को 2 बनाएंगे। अब हमारा इधर O3 है, इट मीन्स हम इधर भी 3 बनाएंगे।
अब हमारे इधर H कितना हो गया, हाइड्रोजन 3 2 जा 6 हो गया, तो इधर भी 6 बनाना बनता है, और क्लोरीन भी 2 3 जा 6 हो गया। नाउ अब हमारी क्या हो गई, इक्वेशन बैलेंस हो गई। क्या होगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन बैलेंस होगी। अब हम क्या करते हैं, इधर तो हमने क्या करा, अपना एसिड के साथ रिएक्ट कराया। अगर ओके स्टूडेंट्स, अभी तो मैंने क्या करा, इधर एसिड के साथ रिएक्ट कराया। अब मैं क्या कराऊंगी, मेटल को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, देन हम देखते हैं हमारा क्या प्रोड्यूस होगा। अगर मैं मेटल को यही रहने दूँ Al2O3, क्या रहने देती हूँ इधर मैं, Al2O3, 2 सेकेंड, Al2O3 है ना स्टूडेंट्स। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं। बेस क्या होगा, जाएगा आपका NaOH, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं। अब हमारा जब इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो स्टूडेंट्स क्या प्रोड्यूस करेगा हमारा, Na सोडियम Al2O3, राइट, सॉरी AlO3। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा बन गया सॉल्ट। अब क्या होगा, सॉल्ट तो बनता ही बनता है, साथ में क्या बनता है हमारा, वाटर भी प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, वाटर भी प्रोड्यूस होता है। ओके, इतना तो हमारा हो गया, बट अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है स्टूडेंट्स। क्या करना है, हमने बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर हमारा क्या था, Al2 था, तो इधर भी हम क्या करेंगे, Al को 2 बनाएंगे, और इधर Na हमारा 2 हो गया, देन इधर भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हाँ ठीक है, 2 2 जा 4 प्लस 5, 3 और 4 5, राइट स्टूडेंट्स। इतना ही हमारा क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स यहीं तक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द अल्कलीज। अब क्या करते हैं, अल्कलीज में आते हैं। अल्कलीज हमारा होता क्या है, ध्यान रखना, कोई भी ऐसा सब्सटेंस स्टूडेंट, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारा क्या करे, एसिड के साथ रिएक्ट करके हमारा सॉल्ट प्रोड्यूस करे। क्या प्रोड्यूस करे, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्रोड्यूस करे, बट उसकी जो pH वैल्यू है वो क्या होती है, मोर देन 7 से ज़्यादा होगी। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं जो इक्वेशन लिखूंगी उसमें हम क्या बनाएंगे, अल्कली बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अल्कली। और एक और चीज़ ध्यान रखो, जितने भी हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स हमारे क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं, सॉरी डिसॉल्व नहीं होते हैं, किसमें, वाटर में। ओके, एक ये पॉइंट याद रखना। नाउ अगर हम एग्जाम्पल में आते हैं कि कैसे हम अल्कली प्रोड्यूस करेंगे, तो हम सबसे पहले लेंगे मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड लेती हूँ मैं, तो ले लूँ Na2O, ठीक है। इसको क्या ले लिया मैंने, अभी मैं अल्कली बनाऊंगी। अल्कली बनाने के लिए मेटल ऑक्साइड ले लिया मैंने, और उसको किसके साथ करूंगी मैं स्टूडेंट, H2O के साथ रिएक्ट कराऊंगी। देन हमारा क्या बन जाएगा, NaOH, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, NaOH, है ना। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं बैलेंस, HOO। ओके स्टूडेंट्स, हमारी हो गई है बैलेंस इक्वेशन। तो ये क्या था, हमारा अल्कलीज था। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हमारा मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो अभी हम इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे, और एक रिएक्शन करेंगे हम मेटल ऑक्साइड्स को अगर वाटर के साथ आप रिएक्ट कराएंगे तो आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स, मेटल हाइड्रोक्साइड। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। पहला मैं लेती हूँ कि मैं मेटल लूंगी एक, और एक क्या लूंगी, वाटर लूंगी, देन उसका क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड्स बन जाएगा। मेटल में ले लेती हूँ Mg, क्या ले लेती हूँ, Mg। अगर उसको मैंने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, इट मीन्स H2O के साथ, किसके साथ स्टूडेंट्स, H2O के साथ, तो हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, मेटल ऑक्साइड्स। क्या प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स, मेटल ऑक्साइड्स, मतलब MgO प्लस हाइड्रोजन H2, यही बोल रहा है ना ये। अब हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग कर लें।
देखो इधर H2 है, इधर भी H2 है, इधर O है, ये तो बैलेंस्ड है स्टूडेंट्स, इसमें बैलेंसिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट आएंगे हम लोग मेटल ऑक्साइड्स प्लस वाटर। अगर हम मेटल ऑक्साइड्स के साथ वाटर का रिएक्शन करें तो हमारे मेटल हाइड्रोक्साइड निकलेगा। अब देखो मेटल ऑक्साइड्स कैसे, अगर मैं पोटेशियम को लूँगी स्टूडेंट्स, पोटेशियम क्या होता है हमारा बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, क्या है, बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। अगर उसको जैसे ही आप वाटर के अंदर क्या करोगे, वाटर के कांटेक्ट में आएगा ना, वैसे ही वो क्या हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। तो एक काम करते हैं, पोटेशियम ले लेते हैं। पोटेशियम को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट करूँ, किसको, वाटर के साथ, तो क्या निकलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, इट मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है ना, और हमारा क्या निकलेगा, हाइड्रोजन भी निकलेगा, और हमारी हीट भी प्रोड्यूस होगी। हीट क्यों प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने बता दिया बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल होता है ये। आप जैसे ही ये पानी के कांटेक्ट में आएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, एकदम से ब्लास्ट करेगा, ठीक है ना, क्या आएगा हमारा, इधर हीट प्रोड्यूस होगा, है ना। अब देखो, अब देखते हैं हम लोग इसकी बैलेंसिंग में, क्या ये बैलेंस्ड है, तो इधर क्या है आपका H है, इधर H2 है, 2 3, बट इधर तो 2 ही है ना। तो एक काम करते हैं, हम इसको बैलेंस कर लेते हैं कि हमारा ठीक है, हम इसको बना लेते हैं 2 KOH, तो हमारा 2 और 2 4, इसको भी हम बना लेते हैं 2 और K को 2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या हो गई, हमारी बैलेंसिंग हो गई, ठीक है। ओके, अब हमारा क्या हो गया, ये तो बैलेंस हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम करेंगे मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। किसको, मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है। अगर मैं मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराऊं, किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराऊं, तो हमारा क्या प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स, सॉल्ट और हाइड्रोजन। क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स आपको थोड़ा लग रहा होगा कि ये कितनी सारी रिएक्शंस है ना, स्टार्टिंग में लगेगा, बट अगर आप बार बार इसको रिवाइज करते जाओगे, क्योंकि करना तो है ही, है ना, अगर आप इससे पीछे भागोगे देन आपके क्या होगे, मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे। और अभी सबके माइंड में यही होगा कि मैं हमारे कैसे न कैसे करके 10th में अच्छे मार्क्स स्कोर करें हम लोग, तो वो ऐसे ही नहीं होंगे, वो पढ़ के होंगे, है ना स्टूडेंट्स। जब आप सारा पढ़ लोगे, सारा सिलेबस अच्छे से कर लोगे, जैसे मैं एक एक पॉइंट लेके चल रही हूँ आपकी बुक का, है ना, तो आपने भी उसको अच्छे से समझना और करना है। अब देखो, एक मेटल ले लिया हमने और उसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है स्टूडेंट्स। मेटल ले लेती हूँ मैं सोडियम, क्या ले लेती हूँ, सोडियम। ये जो हमारा सोडियम और पोटेशियम होता है बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। इन जो सोडियम होता है वो एयर के कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाता है, बिल्कुल रिएक्ट कर जाता है ना, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है इस वजह से। और पोटेशियम भी वाटर में रिएक्ट कर जाता है, बहुत ज़्यादा एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर सोडियम को मैं डाइल्यूट एसिड क्या ले लूँ मैं, आप बताओ। मैं ले लेती हूँ HCl, क्या ले लेती हूँ, HCl, है ना। अगर इन दोनों को मैं रिएक्ट कराती हूँ तो मेरा क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है हमारा, NaCl प्लस हाइड्रोजन, है ना। ये होगी हमारी रिएक्शन। अब क्या करना है हमें, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, H2 है, देन मैं क्या करती हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। Cl क्या बन गए, 2 बन गया, तो इधर भी 2 से और हमारा इधर भी 2 से। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या हो गई, ये हमारा बैलेंस हो गई। स्टूडेंट्स इसके बाद हमने क्या करनी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैं 99% क्या कह रही हूँ, ये आपका एग्जाम में आएगा। क्या आएगा, एग्जाम में आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो उठ के पक्का आएगा। तो आपको क्या करना है, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपकी बुक में क्या दी होगी, रिएक्टिविटी सीरीज दी होगी। क्या होगी, रिएक्टिविटी सीरीज, है ना।
रिएक्टिविटी सीरीज को आपको लर्न करके रखना है, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराऊंगी तब क्या होगा, आपको अपने आप से आंसर आए। एक बार मैं मेथड बता दूंगी कैसे होगा, आप अपने आप आंसर दोगे। और ये पेपर में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ। तो आप ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है अच्छे से कर लेना, ज़्यादा लंबी सीरीज नहीं है, छोटी सी सीरीज है, लर्न भी जल्दी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को नेक्स्ट अपनी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक जितने भी अभी मैंने नोट्स बनवाए हैं आपको क्या करना है, उसकी रिवीजन करनी है, और फिर अपनी दूसरी वीडियो पे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।